एक बड़ी खबर के साथ बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ है बवाल। विशेष समुदाय के लोगों ने युवक को गोली मार दी और अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित करें, उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई करें। तो बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। सीएम योगी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। तो सीएम योगी ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। विसर्जन के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा किए गए पथराव के बाद भीड़ उग्र हो गई और नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग करने लगी। इस हंगामे के दौरान चली गोली से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। महसी तहसील के महाराजगंज में प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था। यह उस वक्त का विवाद है। तो मुस्लिम समुदाय के एक शख्स के घर के सामने जब भीड़ पहुंची, तभी किसी ने प्रतिमा पर पत्थर मार दिया, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ती चली गई और नाराज लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही साथ शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन ये लोग करने लगे। अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ किए गई कार्रवाई के बाद भी देर रात प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू किया जा सका। और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी के.एस. प्रताप गोरखपुर से पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर स्थिति को सामान्य किया है। तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विशेष समुदाय के लोगों ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और 2 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि महसी में माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित करें। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बवाल देखने को मिला है बहराइच में। विशेष समुदाय के लोगों ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और उसके बाद पुलिस ने कड़ी निगरानी में मूर्ति विसर्जन और चल समारोह के कार्यक्रम को पूरा करवाया। तो पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। महसी जो तहसील है उसके अंतर्गत महाराजगंज जो क्षेत्र है, वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। उसके बाद में स्थिति जो है वो बिगड़ी। इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था वो रुक गया था। तो सभी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो है वो तत्काल जो है सब संवेदनशील जगह पर लगे और अभी सभी जगह पर विसर्जन कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और हम इसे यथाशीघ्र संपन्न कराएंगे। जी, वर्तमान में स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है।
जी, यही बताना चाहूँगी कि पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरतापूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जिन्होंने वहाँ पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी की पहचान की जा रही है और उस पर इंडिपेंडेंट टीम्स लगी हुई हैं। बाकी सभी जगह विसर्जन चल रहा है, अभी कहीं कोई समस्या नहीं है। डीएम मैम, मैं, हम सभी लोग जितने बड़े प्रोसेशंस हैं उनके साथ में हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमें बाहर से और भी प्राप्त हो गया है। 7 पीएससी की कंपनीज हमारे जनपद में हैं। बहुत से अतिरिक्त अधिकारी हमको पास के जनपदों से दिए गए हैं। सभी जगह स्थिति को नियंत्रित किया जाए। आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो रहा था। महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को, जो हिंदू संगठन था, गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में कोई घटना इस प्रकार की न हो। हमारे विधायक जी अभी आएंगे, महसी वही पूरी बात बता सकेंगे, क्योंकि वो मौके पे हैं, वो गए हैं। मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया गया है, तो क्या मांग है आप लोग? महासमिति के अंतर्गत सभी मूर्तियां हैं। वहाँ की मूर्ति भी महासमिति में है, यहाँ की महासमिति में है। जब महासमिति के कार्यकर्ताओं के साथ ये घटना हुई है तो उसी विरोध में ये रोका गया। एक तो जितने दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने ये जानते हुए कि ये घटना होने वाली है और उल्टी कार्रवाई की, पहले हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया सीओ ने और इंस्पेक्टर ने और चौकी के लोगों ने, उनको थाना और चौकी को निलंबित करने का आदेश हुआ है। गिरफ्तारी हुई है। जो लोग भगे हैं उनके रिश्तेदारों को या उनके नज़दीकी लोगों को पुलिस ला रही है और अब से और सुबह तक लगभग सभी दोषी पकड़े जाएंगे। और अराजक तत्व जिन लोगों ने बहराइच या कहीं बहराइच नगर हो चाहे महाराजगंज हो, जिन लोगों ने शराब पी करके और जनमानस को या किसी तरह से ठेस पहुंचाने का काम किया है, वो भी सब कैमरे की नज़र में हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई। और लखनऊ और बहराइच से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहराइच का रुख करते हैं, संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह बता रहे थे कि किस प्रकार से थाना और चौकी को निलंबित करने के निर्देश हुए हैं। अभी ताजा स्थिति भी हमारे दर्शकों को बताएं, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है वहां की? तो बिल्कुल देखिए, मैं अगर ताजा स्थिति की बात करूं तो अभी तकरीबन आधे घंटे पहले तक विसर्जन का कार्यक्रम चला है। हालांकि विसर्जन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जनपद का निपट चुका है। तकरीबन 1504 ऐसी मूर्तियां थी जिनको विसर्जन करने के लिए रोक दिया गया था। सभी मूर्तियों का विसर्जन जो है वो अधिकारियों की देखरेख में, निगरानी में किया जा चुका है। ताजा स्थिति की अगर हम बात करें तो लगातार रात से ही जो पुलिस है वो छापेमारी कर रही है और अब तक 25 लोग जो है पुलिस की हिरासत में जा चुके हैं। जिस तरीके से एक सौहार्दपूर्ण जो माहौल था, एक जो बिल्कुल समझिए कि भक्तिमय माहौल था, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया है अराजक तत्वों के द्वारा। उसको लेकर के कहीं न कहीं पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। तनाव जिस तरीके से फैलाया गया, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा एक विवाद बढ़ाया गया, अराजकता बढ़ाई गई, उसको लेकर के पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और तत्काल तकरीबन 25 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। उनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें, अभी 10 मिनट पहले अभी हमारी कप्तान से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्थिति अब काफी नियंत्रण में है। क्या गोली चलाने वाला पकड़ाया है अभी तक? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं कि गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम सलमान बताया जा रहा है और फिलहाल वो जो है पुलिस की गिरफ्त में है। और चूंकि उसी की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, 100 रख करके प्रदर्शन किया जा रहा था।
फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन चूंकि लोग जो है वो और जो यहाँ के राजनीतिक जो नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये 1984 के बाद ये 2024 में इस तरीके का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, इसको लेकर के गंभीरता से इसको सोचना होगा, क्योंकि पूरे जनपद को जिस तरीके से कल जलाने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से जगह जगह दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, ये पुलिस की सूझबूझ से ही कहीं ना कहीं मामला निपट पाया है। देर रात मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके साफ तौर पर उन्होंने जानकारी दी कि जो भी दोषी हैं कतई वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। संजय बने रहिएगा हमारे साथ। लखनऊ का रुख करते रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री के, लापरवाही बरतने वालों को भी चिन्हित कीजिए, बर्खास्त कीजिए और किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो बहराइच की घटना हुई उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन इसका संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पर इसको लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं। और बहराइच की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वैसी माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं और उन पर सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रशासन, पुलिस के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई है वो की जाए, उपद्रवियों को पहचान कर उन पर कठोरतम कार्रवाई है वो की जाए। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि जो प्रतिमा विसर्जन है धार्मिक संगठनों से संवाद करें और वो जो प्रतिमा विसर्जन है वो बादस्तूर जारी रहे, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए। जो प्रतिमा का विसर्जन है वो समय से कराए निश्चित तौर पर और सुरक्षा व्यवस्था की जो भी जरूरी इंतजाम है वो किए जाए और जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है और जो भी अव्यवस्था में लाता है ऐसे पर उन पर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। रवि, क्या शीर्षस्थ अधिकारी भी मौके का जायजा लेने पहुंच सकते हैं बहराइच? निश्चित तौर पर आला अधिकारी भी मौके पर हैं और उसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच सकते हैं। हालांकि जिस तरीके की स्थिति हुई कल उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे घटना का संज्ञान लिया। निश्चित तौर पर यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो बाकायदा इस पर नजर बना के रख रहे हैं और निश्चित तौर पर साफ कर दिया गया है माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस की सख्त कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर अब पुलिस अधिकारियों की तरफ से पूरे निर्देश है वो दिए जा रहे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरी घटना का संज्ञान लिया तो जाहिर है कि अब इस घटना को लेकर अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उसमें पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। बिल्कुल, तो लखनऊ से भी नजर रखी जा रही है और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लौटूंगा रवि आपके पास, संजय का रुख करते हैं। जी संजय, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ताज़ा स्थिति ब्रीफ कर दीजिए और ये भी बताइए कि अभी जैसे आप बता रहे थे 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है सलमान जिसने गोली चलाई थी उसे भी डिटेन किया गया है। अभी स्थिति को संभालने के लिए कितने जवान वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और लोगों को क्या कुछ हिदायत दी जा रही है, एक जानकारी उसकी भी हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है बवाल हुआ था। महसी तहसील का ये क्षेत्र है महराजगंज, जहां पर मूर्ति बड़े ही व्यवस्थित तरीके से निकाली जा रही थी। उसी दौरान ये जो वहां के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि एक विशेष समुदाय के घर के सामने से जैसे ही मूर्ति निकल रही थी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की जिसकी वजह से मूर्ति खंडित हो गई और जब लोगों ने इसको लेकर के नारेबाजी शुरू की, जब इसके ऊपर कार्रवाई की मांग की तो उस समय भीड़ में से यानी जब हंगामा चल रहा था उसी बीच किसी ने गोली मार दी जिसकी वजह से कार्यकर्ता की मौत हो गई। हालांकि स्थिति अब की अगर हम बात करें तो काफी बेहद सामान्य है। तकरीबन 1000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात किए गए हैं, जगह जगह गलियों में तैनात किए गए हैं ताकि कम से कम कोई भी व्यक्ति उपद्रव ना मचा सके, क्योंकि मामला जो है काफी संगीन है। काफी जिस तरीके से रात में स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया गया उससे कहीं न कहीं काफी तनावपूर्ण है। इसको लेकर के जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, पीएससी बल तैनात की गई है और खुद जिले के अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी के.एस. प्रताप रात में ही गोरखपुर से निकल करके बहराइच आ गए हैं। आने के बाद खुद उन्होंने अपने सामने प्रतिमाओं का विसर्जन करवाया है। आप बता रहे हैं कि विशेष समुदाय के युवक के घर के बाहर जब काफिला पहुंचा चल समारोह का उस वक्त ये पूरी वारदात हुई, तो ये संवेदनशील एरिया था? देखिए, संवेदनशील एरिया तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए सड़कों के सामने तमाम लोगों के घर होते हैं, उसमें विशेष समुदाय के भी लोग होते हैं, सिख ही सब, मतलब यानी कि सभी वर्गों के घर सड़कों के किनारे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों का ये आरोप है कि चूंकि डीजे बज रहा था और आप जानते ही हैं कि जब प्रतिमाओं का विसर्जन होता है तो उस समय डीजे का जो वॉल्यूम होता है वो काफी तेज होता है। डीजे बज रहा था जिसको लेकर के ये काफी बवाल हुआ। लोगों का कहना है कि डीजे बंद करवाने का प्रयास किया गया विशेष समुदाय के द्वारा। जब इन्होंने डीजे बंद नहीं किया उसके बाद फिर पथराव किया
गया, जिससे मूर्ति खंडित हुई, और जब मूर्ति खंडित हुई तो फिर बवाल हुआ, फिर लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद फिर गोली चलाई गई। यानी कुल मिलाकर के मामला जो है वो जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, रवि आपका, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब मुरादाबाद से एक बड़ी